एक हमारा जवान 17 साल, 18 साल, 22 साल, जैसे 26 साल, 30 साल करके आता है और उसके दिल से पूछिए, जब उसकी एक कच्चा घरौंदा होता है, बच्चे पढ़ने लायक होते हैं, बेटियां शादी करने लायक होती हैं, तब उसको आप सेवानिवृत्त दे देते हैं और उस समय उसका खर्चा चरम पर होता है कि बिटिया की शादी कैसे करना है, बच्चे को हायर एजुकेट कैसे करना है, उसकी व्यवस्था कहाँ से करना है। आप 20,000 रुपये पर 18,000 रुपये में आप उसके सारे परिवार का खर्चे का निर्धारण सरकार करने जा रही है। हमारा खर्चा, हमारे सेवा काल के दौरान की हुई ड्यूटी, उसका निर्धारण सरकार कर रही। हम अपनी बात को खुले मंच से, हम अपने बात को सरकार के पास रखना चाहते हैं। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तब हमको ये रुख अख्तियार करना पड़ा कि आज पूरे प्रदेश के जवान जेसीओ इकट्ठा होकर के इस बात को अपनी पुख्ता से रखेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन उत्तर प्रदेश। आपका कल से सर प्रोटेस्ट चल रहा है, कल से आ रहे हैं? कल से हमारा प्रदर्शन चल रहा है संयुक्त। क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोगों की ये पूर्व सैनिकों की एक संयुक्त मांग है कि जो भी हमारे इस 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जो विसंगतियां की गई हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और सरकार की अनुशंसा के अनुसार जो की गई है, उसमें हम लोग संशोधन चाहते हैं, क्योंकि हमारे जवान और जेसीओ के साथों में बहुत बड़ी ज्यादती की गई है जो नहीं होनी चाहिए। कि ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा लेबर, सबसे ज़्यादा वर्क, सबसे ज़्यादा फाइट हमारे जवान और जेसीओ करते हैं। अधिकारी ऑफिस में बैठ करके एक सिग्नेचर के लिए उनको इतना बड़ा एक पारितोषिक दिया जा रहा है, और जो कि मिलना चाहिए हमारे जवान और जेसीओ को, जो ऑन ग्राउंड और 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला जवान और जेसीओ, उसके साथ इतना बड़ा कुठाराघात सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अपने आप में निंदनीय है। और इसकी हम लोग मांग करते हैं कि हमारी जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। जो एमएसपी हमारी लागू हुई है, एमएसपी एक जवान और जेसीओ को 5200 रुपये दी जाती है मिलिट्री सर्विस पे। उस सेवा काल के दौरान जो आप सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही। तो आपने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा, हमने अगर कद्दू में तीर नहीं मारा तो आपने भी नहीं मारा है, तो आपको 15,500 क्यों, हमें 5200 रुपये क्यों? इसलिए हमें भी 15,500 देना चाहिए। अगर आप अधिकारियों को समायोजन करके चलते हैं तो हमें भी 15,500 कर दीजिए, उनका भी 15,500 कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। रही बात अब हमारी वीर नारियों की, वीर नारी हमारी जो है, हमारे पूर्व सैनिकों की जो विधवाएं हैं, उनको हम लोग वीर नारी के नाम से संबोधन करते हैं। और जो भी हमारी वीर नारियां हैं, उनको 11,000 रुपये आप पेंशन देते हो, और जो अधिकारियों की पत्नियां हैं उनको 35,000, 40,000, 50,000 आप देते हो। ऐसी चीज़ें कहाँ से आ गई भाई? उनके लिए महंगाई बहुत है। हमारे परिवार के जो हमारे पूर्व सैनिक शहीद हुए हैं, उनके बच्चों के लिए क्या महंगाई बहुत सस्ती कर दी है सरकार ने? मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या हमारी वीर नारियों का इतना वजूद ख़त्म कर दिए हैं कि 11,000 और 60,000, 55,000 पर ला करके खड़ा कर दिया। 55,000, 60,000 अधिकारियों की पत्नियों का है जो शहीद हुए हैं, और जो जवानों के हुए हैं उनका 11,000 किया है। और इसी कड़ी में एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि इतना पराक्रम दिखाते हुए हमारे पूर्व सैनिकों ने, या हमारे जो कार्यरत सैनिक हों, या जो भी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन में काम करते हैं, उन्होंने अरे क्या कहते हैं, जिस तरह अपना कुशल नेतृत्व किया, अपना युद्ध कौशल में उनको महारत हासिल है। जो PVSM, AVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल जो होता है, क्या सिर्फ अधिकारियों के लिए ही एक वो बनाया गया है? हमारे उन सैनिकों के लिए नहीं बनाया गया है। नंबर 2। नंबर 3 मेरी बात ये है कि जब हमारी विकलांगता के ऊपर जो हमारे डिसेबिलिटी से आए हुए जवान हैं, जेसीओ हैं, उनके साथ में और एक अधिकारियों के साथ में अगर इसकी जांच की जाए, अधिकारियों की डिसेबिलिटी की जांच की जाए, तो कम से कम नहीं तो 90% लोग फ्रॉड के डिसेबिलिटी बना करके रखे हुए हैं, जो उसकी डिसेबिलिटी ले रहे हैं। उनको तुम 5,000 रुपये देते हो, 4,000 रुपये देते हो, और उनको तुम 20,000 रुपये देते हो। वो लाखों की संख्या के आंकड़े को क्रॉस करके वो जा करके अपना क्या कहते हैं पेंशन उठाते हैं। एक हमारा जवान 17 साल, 18 साल, 22 साल, जैसे 26 साल, 30 साल करके आता है, और उसके दिल से पूछिए, जब उसकी एक कच्चा घरौंदा होता है, बच्चे पढ़ने लायक होते हैं, बेटियां शादी करने लायक होती हैं, तब उसको आप सेवानिवृत्त दे देते हैं। और उस समय उसका खर्चा चरम पर होता है कि बिटिया की शादी कैसे करना है, बच्चे को हायर एजुकेट कैसे करना है, उसकी व्यवस्था कहाँ से करना है। आप 20,000 रुपये पर 18,000 रुपये में आप उसके सारे परिवार का खर्चे का निर्धारण सरकार करने जा रही है। हमारा खर्चा, हमारे सेवा काल के दौरान की हुई ड्यूटी, उसका निर्धारण सरकार कर रही। हम अपनी बात को
खुले मंच से हम अपने बात को सरकार के पास रखना चाहते हैं। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तब हमको ये रुख अख्तियार करना पड़ा कि आज पूरे प्रदेश के जवान JCO इकट्ठा होकर के इस बात को अपनी पुख्ता से रखेंगे। कल से आप लोग अपना यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक जी। कल से आज तक सरकार से आपकी किसी तरह से कोई बात हुई या किसी तरह से कोई हम लोगों की ना हमारे प्रतिनिधिमंडल की किसी की कोई बात नहीं हुई है। और जो भी होगा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जो होगा शाम तक जो भी होगा देखा जाएगा। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने संपर्क किया, ना हमारे कमेटी के चेयरमैन से, ना किसी अन्य पदाधिकारियों से, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपकी मांगों को जैसे नहीं माना जाता है, निरंतर चलता रहेगा, ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनिश्चितकालीन चलता है, शांतिपूर्वक। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। अनुशासन हमारा पहली प्राथमिकता है और हम अनुशासन से हट करके बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को अपशब्द कहें या किसी के उसमें कहें। हम अपनी बात शांति तरीके से, हमारी बात सुनी जाए, उसको पूरी की जाए। हम देश के पूरे सैनिक हैं और हम सेना के साथ में रहते हुए देश की सरकार के साथ थे। घर आने के बाद हमें जो है सरकार ने जिस तरीके से देखना चाहिए, तो उन्होंने ये जो पे कमीशन है, मेरे साथी जी ने बताया कि हर चीज़ में, चाहे वो डिसिप्लिनरी हो, MSP हो, चाहे वो पेंशन हो, अधिकारी 60 साल 58 से 60 साल नौकरी करता है और उसके बाद 5 साल वो जो है 5-7 साल वो जो है अपना दोबारा रिसेटलमेंट कोर्स में, सारी जो है नौकरियां उनके लिए हैं, एजेंसियां उनके लिए हैं। जितने भी फौज के फ़ायदे हैं, ठेके उन्हीं के पास में हैं, पूरे देश में उन्हीं के पास में हैं। तो पूरी ज़िंदगी में सहायक प्रथा हो, चाहे वो रजवाड़ेगिरी हो, सब उनकी रही है। सारे जगह उन्होंने इतने जवानों को घर भेजा है कि जिसको अब पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो मैं MS-40 मैंने पुलवामा हमले के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है लेटर दिया था, वो लेटर भी अधिकारियों ने दबाई हुई है। अगर वो चाहते हैं वो किताब उनको निकालें। उस पुलवामा हमले के दौरान भी हम थे और इस देश की हर युद्ध में, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, 62, 65, 71 की लड़ाई में हो, मेरे पूर्वज, मेरे दादा से लेके, मेरे बड़े पिताजी से लेके, मेरे परिवार से लेके 99 से लेकर के 2019 तक मैं निरंतर रहा हूँ। सेना में से घर आने के बाद मैंने ये बात रखी थी, मैं 5% 5 गुना हर जगह सेना के अधिकारी ने फर्स्ट पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक अपनी मनमानी की है। मनमानी की है तो हम ये चाहते हैं कि हम पहले सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, कि सरकार को एक चीज़ करना चाहिए कि जो दोषी अफसर हैं उनको जो उन्होंने ले रखा है वो हमको दिलाए। और दूसरा, अब जरा गौर करे, अब गौर ये करे कि जिन अधिकारियों ने गुमराह करके डिसेबिलिटी भी ले रखी है, सेना में रहते हुए फायदे भी लिए हैं, अधिकारियों ने आप गुमराह क्या है, गुमराह क्या है। और मैं और एक चीज़ कहना, डिटेल में भी बताएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अग्निवीर बनाई है इजराइल आर्मी की तरह, इजराइल के अंदर में 3 साल हर जो है बेटा सेवा देता है, 2 साल हर बेटी सेवा देती है। मैं भारत में भी चाहता हूँ कि अग्निवीर अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो पूरे देश के अंदर में पहले हर कोई अग्निवीर में भर्ती हो, उसके बाद जो है जवानों में से ही आगे जाके और जो जितने भी ब्रिलियंट लोग हैं भारत के, और वह कमीशन लें। और वो जो है सेना के अंदर में जो जवान आता है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसको मिलिट्री साइंस से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी जाए। एक बात बताना चाहूँगा, इनके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी जाए। साथ ही जो है, क्योंकि इससे ले राष्ट्रवाद बढ़ेगा, राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा। इजराइल एक छोटा सा देश ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है। दूसरा, IAS, PCS, IPS और जो IC कमीशन है, जो सैन्य के अधिकारी SSB के अंदर में अपना जो है अपने बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए SSB को रखते हैं। अब जो है सब लोग IAS, PCS भी जो है 2 साल की नौकरी कर रहे हैं सेना के अंदर, और उसके बाद वो जो है DM, SDM जाए, नायब तहसीलदार से लेके जाए, तो पूरे देश में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पॉलिटिक्स खत्म होगी। देश की विदेश की सिक्योरिटी एजेंसियाँ इतनी अच्छी हो सकती हैं। मोदी जी को रोका गया था, शाहरुख खान को रोका गया था, तो हम सिक्योरिटी के लोग हैं। उसी व्यवस्था को हम अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में, हिंदुस्तान फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी चाहते हैं। हम ऐसी पारदर्शिता चाहते हैं कि हर फुटपाथ में रहने वाला बंदा भी, हम उसको भी देखें। हम सैनिक हैं, हमने हमारा राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर हमेशा था, हमेशा रहेगा। हम नियमबद्ध तरीके से रहेंगे, लेकिन हमारी बात अधिकारियों उसकी समीक्षा की जाए और डिसेबिलिटी दी जाए। जिन सैनिकों ने जो भी नौकरियां की हैं उनको मिला जाए। देश में क्या हो रहा है
तो राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि धर्म है। इजराइल इतना बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। विश्वगुरु भारत दोबारा विश्वगुरु बनने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। एक राष्ट्र, एक देश, देश ही सर्वोपरि है। और सत्य के साथ जो है वही सनातन है, वही ईश्वर है। जो सत्य का साथ देता है, सत्य के लिए आवाज़ उठाता है, वो देश का सैनिक है, वो भारत माता का सैनिक है, वो भारत माता का लाडला है, भारत माता का बेटा है। सेना के अधिकारी पूरी ज़िंदगी के अंदर में रजवाड़ागिरी करके राजा महाराजा छोड़ के चले गए। MS-40 पूरे फौजी, MS-40 पूरे फौजी। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी ने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा था नागासाकी हिरोशिमा में आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के साथ। और साथ ही मेरे बड़े पिताजी ने 62, 65, 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरे पिताजी भी सेना में रहने के बाद एक टीचर रहे हैं। मैं 1994 से लेकर के 2019 तक निरंतर सेना में था। अभी भी मैं सेना में होता, लेकिन मैं इसी बात को उठाने के लिए घर में हूँ। 4 साल तक मेरी भी पेंशन रोक दी गई थी, अभी भी मेरी पेंशन का पता नहीं है, लेकिन अब आया है मेरे पास में, तो न जाने और के साथ क्या होता होगा। जिसने सेना में रहते हुए न तो चाय पी और न कोई रम पीता है, न कोई कैंटीन की फैसिलिटी लेता है, लेकिन मैं कैंटीन की फैसिलिटी की बात करता हूँ। जो सेना के अंदर में कैंटीन की फैसिलिटी है, उसको पूरे हर 2-3 गांव के अंदर वो फैसिलिटी दी जानी चाहिए। ECHS की जो फैसिलिटी है सब अधिकारी को दे रखी है, वो अधिकारियों से डायरेक्ट उस कार्ड में डायरेक्ट जवानों को दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।